आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। आज हम लोग बिल्कुल एक उस डायरेक्ट सेलर की बातचीत, देखिए पिछले इंटरव्यू में हमने बातचीत की, मुझे ध्यान आ रहा है हमने डायरेक्ट सेलिंग के विज़न की बातचीत की, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है उसकी बातचीत की, हमने आपसे बहुत डिटेल में बातचीत किया, उसके बारे में आपकी बैकग्राउंड हमने जानी, और आज आपकी बैकग्राउंड आपके चैनल के माध्यम से, दीपक बजाज के माध्यम से, कितना अभी लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए सर? हाँ, उससे थोड़े ज़्यादा होंगे शायद। हाँ हाँ। और सर का जो चैनल है उसका जो कंटेंट है, स्पेशली जो आप 10 मिनट में आप 2 घंटे वाली बात जो कह जाते हैं, वो मास्टरी है आपकी। थैंक यू सो मच। तो आज बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं, तो हम उस चीज़ में नहीं जा रहे, हम लोग सीधा एजुकेशन पे आते हैं सर। पिछले दिनों हमने सिद्धार्थ सिंह जी को बुलाया था, सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह जी आए, और उनसे मैंने प्रश्न किया कि डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि सर लिस्ट तो उतना इम्पोर्टेंट है जैसे अगर आपने सेंटेंस लिखना है तो ABCD के बिना वो सेंटेंस नहीं बन सकता, तो लिस्ट के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो लिस्ट की इम्पोर्टेंस तो है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन जब एक डायरेक्ट सेलर लिस्ट बनाता है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट, यस, तो उस लिस्ट को कैसे बनाना चाहिए, क्या तरीका है? ओके, देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक कोटेशन आप इसे बोल सकते हैं, इस बुक में भी है ये, प्लीज़, कि 100 में से 99 लोग जो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ जाते हैं, उसकी वजह ये नहीं होती कि उनको सामने से ना मिल जाती है, बल्कि वजह ये होती है कि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। वाह, खूबसूरत। देखिए आपने 10 लोगों से बात किया और उन 10 ने मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि मेरे पास दोबारा मत आना है, मतलब ये क्या लाए तुम, और 10 के 10 ने ना कर दिया। अब आपके बिजनेस का भविष्य इसके बाद क्या होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी लिस्ट का साइज कितना है। अगर आपकी लिस्ट है 400 लोगों की और 10 ने मना किया, तो आप यूं झाड़ देंगे कि अभी तो मैं ट्राई कर रहा था, 390 तो अभी बाकी हैं। और लेकिन अगर आपकी लिस्ट ही टोटल 10 की थी और उन 10 ने मना कर दिया, तो आप समझिए बिजनेस तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। मैं ये सोचूंगा सारी दुनिया जो है नेगेटिव है और वो कोई कुछ नहीं करेगा। यस, तो लिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोग बिजनेस से आउट इसलिए नहीं हो जाते कि लोग मना कर देते हैं, बल्कि लिस्ट छोटी होती है इसके लिए आउट हो जाते हैं। और मुझे लगता है किसी भी चीज़ को याद रखने का एक फॉर्मूला मेरे कॉलेज प्रोफेसर ने कभी मुझे दिया था, 17 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला था एक्रोनिम बना के चीज़ों को याद करिए। तो मैंने एक एक्रोनिम बना रखा है बेस्ट लिस्ट बनाने के लिए, और उसमें 4 विशेष बातें हैं, BEST। बी बोले तो बिल्ड योर लिस्ट, बिल्ड करिए, जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। और 2 तरीके से आप लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, या तो बचपन में जहाँ से आपको याद है वहाँ से लेकर अब तक आ जाइए, या अब से शुरू करिए और पीछे बचपन तक चले जाइए। और हम सबका जो दिमाग है ना, वो चीज़ों को रिलेशनशिप में याद रखता है, एक दूसरे के साथ याद रखता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अचानक से M के पहले क्या आता है, तो आप 1 सेकंड लगेगा आपको सोचने के लिए, लेकिन अगर आप सीधा बोलते चले जाएं तो ABCDEFGHIJK ये हो जाता है। तो आप शुरू करें, जैसे आज आप जो भी जॉब करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, तो आज आपके ऑफिस में कितने लोग आपके साथ साथ हैं, घर के आसपास कितने लोग हैं, पड़ोस में कितने लोग हैं, उसके बाद पिछली जॉब में आप कहाँ थे, उसके बाद कॉलेज जब ख़त्म किया तो कहाँ थे, उससे पिछले वाला कॉलेज, उससे पिछले वाला स्पोर्ट्स क्या खेलते थे। तो अगर आप मैं से बोलता हूँ एन आवर ऑफ पावर, 1 घंटा जो आपको ताकत देगा डायरेक्ट सेलिंग में, एन आवर ऑफ पावर। तो मोबाइल को आप साइलेंट पे कर दें, या सबसे अच्छा है एरोप्लेन मोड पे कर दें, एक साइलेंट प्लेस पे। अपने माइंड से आपका एक ही काम है, कागज़ पे, दिमाग में जो है कागज़ पे उतार देना है और दिमाग को खाली कर देना है। और जैसे आप वो काम करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, ये प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की वजह से, आपको रिलेटेड नाम धीरे 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 करके देना शुरू कर देगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस 1 घंटे में 300, 500, 800, 1000 की लिस्ट बना लेते हैं। तो ये हर रोज देना 1 घंटा या स्टार्टिंग में? लाइफ में एक बार आप शुरुआत करके, बिजनेस की जब शुरुआत करें तो आप ये काम कर लें। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे या 45 मिनट लगे, नॉन स्टॉप पेन चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और जो माइंड में आए आप लिखते चले जाइए। राइट, सो दिस इज कॉल्ड। और अगर आपकी फैमिली में आपके साथ में आपकी वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उन सबके भी जानने पहचानने वाले हैं, तो उनके नाम भी, अगर आपके साथ कोई हैं, उनको भी साथ में बैठाइए, उनके नाम भी जोड़ना शुरू कर दीजिए। तो आसानी से बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो ये हुआ B। E बोले तो एक्सपैंड योर लिस्ट।
तो लिस्ट में एक काम और किया जा सकता है, और जो कमाल का है, ये भी हमारे दिमाग की प्रवृत्ति आप बोल लीजिए, नेचर आप बोल लीजिए, कि हम जब किसी इंसान को याद करते हैं तो उनके साथ के भी 2-4 लोग खुद से याद आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए जो आपके पास आया करते थे कॉलेज के बाद। तो जैसे वो फ्रेंड याद आएंगे ना आपको, तो आपको उन फ्रेंड की मम्मी भी शायद याद आ जाएंगे, आपको याद आएगा यार उसका एक छोटा भाई भी होता था। जनरली जब वो आपका दोस्त आता था तो बाइक पे एक और लड़का भी बैठा होता था। तो हम लोग बहुत बार, मैंने ये पर्सनली यूज़ किया, हज़ारों लोगों को यूज़ करवाया। जितने की लिस्ट आपकी बनी है, जब आप उस आदमी की फ़ोटो आप माइंड में विजुअलाइज करते हैं तो कम से कम 4-5 लोग आपको और याद आ सकते हैं जो उनके आसपास थे। बहुत बढ़िया। तो ई करिए, एक्सपैंड योर लिस्ट, BE। और एक काम और करिए, जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है वो लिस्ट क्यों नहीं बना पाते, जैसे वो लिस्ट बनाने लगते हैं ना, उनके माइंड में एक इंटरनल डायलॉग चालू हो जाता है और वो ये सोचना शुरू कर देते हैं, अब इसको बताऊंगा तो क्या कहेगा, अब वो उसने ये पूछा, मैंने ये कहा, मैंने ये बोला, उसने ये बोला। कुछ नहीं करना, पता नहीं जितनों के नाम हमने लिस्ट में रखे हैं इन्हें सबको बताने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े। अगले 45 मिनट काम सिर्फ यही है, और फोकस और केंद्र जो है वो इस बात पे रहना चाहिए कि लिस्ट बनानी है। इनको कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, ये आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए, सिलेक्शन करिए, जब बताना होगा बताएंगे। फिलहाल लिस्ट बनाने के बीच में किसी को मत आने, नंबर्स बढ़ाइए, नंबर्स बढ़ा लीजिए। और इतना हौसला मिलता है ना जब 600 लोगों की लिस्ट होती है कि बस अब हम दुनिया जीत लेंगे, अब ये काम चल पड़ेगा। तो BES है सिलेक्शन। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों का चुनाव करें बिजनेस की शुरुआत में। देखिए, जब मैंने 12 साल पहले शुरू किया, या आपने तो मुझसे भी पहले शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग, उस समय में हमें ऐसे लोग मिल जाते थे जो ये बोलते थे कि मैंने इससे पहले शायद कभी इस बिज़नेस के बारे में नहीं सुना, ये तो कमाल की नई चीज़ है जो आप मेरे सामने लेके आए। जैसे मेरे को जब 2006 में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान बताया तो मैं उससे पहले नहीं जानता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। तो जो उन्होंने बताया मैं सुनता चला गया, और जैसे जैसे वो बता रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो आजकल बहुत लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को किसी ना किसी ने पहले से बता रखा है। तो अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है तो पहले 30-40 लोगों का जो पहला बैच आप चुने, वो आप ठीक से अगर सेलेक्ट कर गए तो आपका बिजनेस में टिके रहने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट है T। सो B से बिल्ड योर लिस्ट, E से एक्सपैंड योर लिस्ट, S से सेलेक्ट द बेस्ट पीपल, T से ट्रेन योर माइंड। अच्छा, ट्रेन योर माइंड टू ऐड नेम्स इन योर लिस्ट एवरी डे। अपने माइंड को आप उस तरह से तैयार करिए कि लोगों के नाम रोज आप अपनी लिस्ट में जोड़ते चले जाएं। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत साफ हैं, IDSA FDSA का काम बहुत अच्छा हो रहा है देश में, रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन पे लोग आए हुए हैं अभी। तो अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाली कंपनीज ही हैं जो रहेंगी आने वाले दिनों में। और जब आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो फिर लिस्ट कैसे ख़त्म हो सकती है। रोज़ किसी ना किसी को आप ज़रूर बात कर सकते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।